आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ पिंकी सहगल। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अमेरिका का दोगला चेहरा एक बार फिर आया दुनिया के सामने। इजराइल को भेजेगा $19 बिलियन से ज्यादा के हथियार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मजहबी आज़ादी को लेकर दिया फैसला। कहा, मजहबी आज़ादी को मजहब की तब्दीली से ना जोड़े। मुंबई के बाद अब बिजनौर में हिजाब का मामला। हिजाब पहनने वाली तलबा को स्कूल से निकाला। नई दिल्ली में देखने को मिली इंसानियत की मिसाल। हिंदू खानदान ने मुस्लिम शख्स की बचाई जान। बिहार हज 2025 की तैयारियां हुई शुरू। हज 2025 के लिए 21 अगस्त से भरे जाएंगे फॉर्म। वक्फ बिल पर मरकज को मिली जेडीयू की हिमायत। नीतीश सरकार वक्फ की जमीन पर बनाएगी 21 नए मदरसे। दिल्ली में 15 अगस्त को लेकर सिक्योरिटी सख्त। कई जगहों पर निकाली गई तिरंगा रैली। जम्मू कश्मीर के डोडा में एनकाउंटर, एक कैप्टन शहीद। वजीर दिफा ने एनएसए आर्मी चीफ के साथ की बैठक। राजस्थान हाईकोर्ट से आसाराम बापू को राहत। 11 साल में पहली बार मिली 7 दिन की पैरोल। गजा में सीज फायर नाफिज करने वाले अमेरिका का दोहरा चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने आ गया है। ईरान के कहर से इजराइल को बचाने के लिए जो बाइडेन सीज फायर की बात तो कर रहा है, लेकिन दूसरी जानिब यूएस ने $19 बिलियन से ज्यादा के हथियार इजराइल को देने का फैसला किया है, जिससे ये वाजे हो गया है कि यूएस इजराइल गजा में सीज फायर नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट खित्ते में बड़ी जंग चाहते हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन एक जानिब तो इजरायली पीएम नेतन्याहू से तंग आने का दिखावा करता है, दुनिया को जाहिर करता है कि वो नेतन्याहू पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन असल हकीकत तो ये है कि अमेरिका भी इजराइल के साथ उसके जुर्मों में बराबर का हिस्सेदार है। ईरान के हमलों की दस्तक को देखते हुए यूएसए ने इजराइल को बचाने के लिए अभी तक तो मिडिल ईस्ट में अपनी पूरी फौज उतार दी थी, लेकिन अब उसने इजराइल को हथियार भी भेजने का फैसला किया है। न्यूज एजेंसी टीआरटी वर्ल्ड के मुताबिक जो बाइडेन ने इजराइल के लिए $19 बिलियन से ज्यादा के हथियारों के एग्रीमेंट पर दस्तखत कर दिए हैं। स्टेटमेंट जारी कर पेंटागन ने बताया कि तकरीबन $20 बिलियन की मालियत के हथियार के साथ साथ F-15 जेट्स की भी मदद इजराइल को देने पर इत्तेफाक हुआ है। इतना ही नहीं, पेंटागन ने मजीद बताया कि तकरीबन $774 मिलियन के टैंक कार्ट्रिज और $583 मिलियन की फौजी गाड़ियों की मदद भी इस मुआहिदे में शामिल है। गुज़िश्ता दिनों ये खबर सामने आई थी कि अमेरिका इजराइल को हथियारों की सप्लाई में कमी कर रहा है, लेकिन ईरान के हमले के खतरे को देखते हुए अमेरिका ने इजराइल को बचाने में पूरी ताकत झोंक दी है। अमेरिका खुद ईरान से इतना ज्यादा डरा हुआ है कि वो चाह रहा है कि गजा सीज फायर डील वजूद में आए ताकि ईरान हमले से रुक जाए। न्यूज वेबसाइट अशरकुल औसत के मुताबिक बाइडेन ने गुज़िश्ता रोज कहा कि गजा में सीज फायर डील ईरान को हमास चीफ के कत्ल के इंतकाम में इजराइल पर हमला करने से रोक सकती है और इलाकाई जंग को भी टाल सकती है। बाइडेन का तबसरा ईरान के जरिए मगरबी ममालिक के इंतकाम न लेने की अपील को खारिज करने के बाद आया है। अमेरिका भले ही दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो सीज फायर डील के हक में है, लेकिन असल में अमेरिका इजराइल पर लगाम लगाने के बजाय उल्टा इजराइल को हथियार भेजकर मासूमों का मुसलसल कत्लेआम कर रहा है, जिससे दुनिया के सामने उसकी दोगली पॉलिसी एक बार फिर वाजे हो गई है। उत्तर प्रदेश में मजहब तब्दीली के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। हाईकोर्ट ने मजहब की आज़ादी और मजहब की तब्दीली के दरमियान फर्क बताते हुए वाजे किया है कि मजहब की तबलीग को मजहब की तब्दीली से नहीं जोड़ा जा सकता। तब्दीली मजहब केस की समाअत करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजन एक्ट 2021 का मकसद तमाम अफराद को मजहबी आज़ादी की जमानत देना है। इस एक्ट का मकसद हिंदुस्तान में सेक्युलरिज्म को बरकरार रखना है। हर एक शख्स को अपने मजहब पर अमल करने और उसकी तबलीग का बुनियादी हक है। मजहब की आज़ादी के इनफरादी हक को मजहब तब्दील करने के हक से नहीं बदला जा सकता। उन्होंने ये तबसरा मजहब की तब्दीली के मुलजिम अजीम की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद करते हुए कहा, ये बताते हुए कि अजीम के खिलाफ बदन के कोतवाली पुलिस स्टेशन में उत्तर प्रदेश के गैर कानूनी तब्दीली एक्ट के मुख्तलिफ दफ़ात के तहत एक लड़की को ज़बरदस्ती मजहब तब्दील करने और उसका जिनसी इस्तेहसाल करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस वक्त मुलजिम जेल में है। हाईकोर्ट में जमानत की दरख्वास्त लिए दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि दरख्वास्त गुजार को झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। मुतासरा ने मुतालिका केस में अपने बयान में दरख्वास्त गुजार के साथ अपनी शादी की तस्दीक की है। सरकारी वकील ने कहा कि मुतासरा ने अपने बयान में कहा था कि उस पर इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव डाला गया था। जज रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच ने कहा कि मुतासरा ने CRPC की दफा 164 के तहत रिकॉर्ड किए गए अपने बयान में वाज़ेह तौर पर कहा था कि दरख्वास्त गुजार और उसके अहले खाना इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव डाल रहे थे, जिस पर अदालत ने मुलजिम की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। मुंबई के बाद उत्तर प्रदेश के बिजनौर से स्कूल में हिजाब पहनने पर बैन लगाने का मामला सामने आया है। बिजनौर जिले के जनता इंटर कॉलेज महुआ में प्रिंसिपल शिवेंद्र पाल सिंह ने हिजाब पहनकर आई मुस्लिम तलबा को बाहर निकाल दिया। आपको बता दें, इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रिंसिपल ने स्कूल की असेंबली के बाद तलबा को बुलाया और घर जाने की बात कही और साथ ही कहा कि स्कूल में हिजाब पहनकर एंट्री मना है।
जब तलबा निकाले जाने के बाद स्कूल से बाहर आई तो किसी शख्स ने उनका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। इस मामले में कोई भी अपना मौक़िफ़ देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी जानिब DIOS जयकरण यादव इस पूरे मामले की तहकीकात के लिए खुद स्कूल पहुंचे। आपको बताते चलें कि हाल ही में मुंबई की एक यूनिवर्सिटी में हिजाब पर पाबंदी लगा दी गई थी, जिसके बाद तालिबात ने हाई कोर्ट पहुंचकर उस पाबंदी को हटाने का मुतालबा किया था। हालांकि हाई कोर्ट ने स्कूल के कवानीन को जारी रखने की बात की थी। इसके बाद तलबा ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, जहां अदालत ने यूनिवर्सिटी के इस हुक्म पर रोक लगा दी थी। तो वहीं राजधानी दिल्ली से एक इंसानियत की मिसाल कायम कर देने वाली खबर सामने आई, जहां एक हिंदू खानदान ने मुस्लिम शख्स की जान बचा ली है। गैर मुस्लिम खानदान ने लीवर सिरोसिस से मुतासिरा एक माजूर मुस्लिम शख्स की जान बचाने के लिए अपने ब्रेन डेड बेटे का लीवर दान कर दिया। इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए एक हिंदू खानदान ने लिवर सिरोसिस से मुतासरा एक माजूर मुसलमान की जान बचाने के लिए अपने ब्रेन डेड बेटे का जिगर अतिया कर दिया। सिरोसिस एक ऐसी हालत है जिसमें जिगर पर दाग लग जाता है और यह हमेशा के लिए खराब हो जाता है। आपको बताते चलें कि सरगंगा राम अस्पताल के डॉक्टरों ने मोहम्मद अबरार को हेपेटाइटिस बी में मुब्तला पाया। उस शख्स में जिगर के सिरोसिस की अलामात भी थी, जिनमें यरकान, पेट में सूजन शामिल थी। अबरार ने एक माजूरी वाली जिंदगी गुजारी, अपनी दुकान चलाई और समाजी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। अस्पताल के मेडिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी के चेयरमैन अनिल अरोड़ा ने फौरी तौर पर जिगर की पेवंदकारी की सिफारिश की थी, यानी कि लिवर ट्रांसप्लांट की सिफारिश की थी। अबरार की हालत फेफड़ों की वजह से और मजीद बिगड़ गई थी और तवील अरसे से सिरोसिस की वजह से दिल की तकलीफ भी हो गई थी। पोलियो की वजह से अबरार की सर्जरी भी मुश्किल थी। इसी दौरान एक हिंदू खानदान ने अबरार को बचाने के लिए अपने ब्रेन डेड बेटे का जिगर अतिया करने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि 15 दिन अस्पताल में रहने के बाद अबरार को मुकम्मल सेहतयाबी के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो वहीं बिहार में 21 अगस्त से 2025 के लिए हज फॉर्म भरे जाएंगे। इस बार बिहार से तयशुदा कोटा भरने की भी कोशिश की जा रही है और इसके लिए हज भवन की तरफ से सभी जिलों में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हज सफर के लिए दरख्वास्त दे सके। हज 2025 के लिए ऑनलाइन फॉर्म 21 अगस्त से भरे जाएंगे। पासपोर्ट होना लाजमी होगा। पासपोर्ट कम से कम 15 जनवरी 2026 तक वैलिड होना चाहिए। लेकिन इस सब के दरमियान ये भी बहस जारी है कि बिहार में हज का इनेकाद इस बार कम अज़ कम मुकर्ररा कोटा पूरा कर सके, क्योंकि इस वक्त बिहार में आबादी के तनासुब से तकरीबन 10,500 कोटा है। लेकिन बिहार में सिर्फ 1 या 2 बार ही मौका ऐसा आया है कि अलॉट शुदा कोटा खाली नहीं रहा है। हालांकि ऐसा मौका गुज़िश्ता 10 सालों में नहीं आया, लेकिन साल ब साल इससे तादाद में कमी वाक़ हुई है। कोरोना से पहले 5,000 से ज़ायद आज़मीन हज करते थे, जो बाद में इस साल घटकर सिर्फ 3,000 ही रह गए। हालांकि रियासती हज भवन ने आज़मीन की तादाद में मुसलसल कमी की कई वजूहात बताई हैं। इनमें हज के अहम फरीज़े के बारे में आम मुसलमानों में बेदारी का फुकदान है, यानी कि बेदारी की कमी है, और लोगों का मानना ये भी है कि वो सिर्फ हज पर अपनी ज़िंदगी की तमाम जिम्मेदारियों से सुदबुगदोश होने के बाद जा सकते हैं, यानी कि 60 साल की उम्र के बाद जा सकते हैं। और ये देखा भी गया है कि लोग 60 साल की उम्र के बाद ज़्यादातर हज पर जाना पसंद करते हैं। वहीं नौजवान लोग उम्रे पर जाने को तरजीह देते हैं। तो वहीं यौम आज़ादी के मौके पर आज सभी स्कूलों में प्रोग्राम हुए, जिसमें बच्चों ने जोर शोर से शिरकत की। वहीं इन प्रोग्रामों के ही एक हिस्से के तौर पर स्कूली बच्चों ने रैली निकालते हुए भारत माता की जय के नारे लगाए, जिसको लेकर मजहबी रहनुमा ने उसकी सख्त तनकीद करते हुए इस कदम की मुखालिफत की। मजहबी रहनुमा साजिद रशीद ने इस पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। ये संगी जहन के टीचर हैं जो मुसलमान बच्चों के जहन में उनकी आस्था के खिलाफ अपनी आस्था को घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसे टीचरों के खिलाफ सरकार से मांग करता हूं कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और मुसलमान माँ बाप से भी ये ताकीद करता हूं कि ऐसे इवेंट्स के मौक़ों पर अपने बच्चों को समझा कर भेजें कि जो लोग इस तरह की हरकत करें, हमारे इस्लाम हमारी आस्था के खिलाफ बच्चों के जहन में कुछ डालने की कोशिश करें, तो बच्चे उसकी पुरजोर मुखालफत करें। बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने वक्फ की जमीन पर 21 नए मदरसे बनाने का ऐलान किया है। जेडीयू के सीनियर लीडर और बिहार सरकार में अक़लियती बहबूद के वजीर जमा खान ने कहा है कि अक़लियती समाज की सियासत करने वाले सिर्फ वोट बैंक की सियासत करते हैं। नीतीश कुमार हुकूमत ने वक्फ ज़मीन पर 21 नए मदारिस बनाने का फैसला किया है। नीतीश कुमार का कहना है कि नीतीश कुमार की क़यादत में हर मुआशरे ने तरक्की की है और मुस्तक़बिल में भी ऐसा होता ही रहेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि नए मदरसों में लोगों के लिए तालीम के बेहतर इंतज़ाम किए जाएंगे और असातिज़ा की नए सिरे से तकर्रुरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत से मुअज़्ज़िज़ मेंबरान से बात की, उनकी बातें सुनी और उनकी बात सुनकर ऐसा लगा कि जैसे ये तरमीम फ़ायदेमंद हो और बेहतरी के लिए लाई गई हो। जेडीयू लीडर और मरकज़ी वज़ीर राजीव रंजन सिंह ने सवाल उठाया कि वो लोग जो इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं, वो मुसलमान जो इस कानून की मुखालफत कर रहे हैं, वो कहाँ हैं।
राजीव रंजन सिंह ने मजीद कहा कि ये एक कानून का पाबंद इदारा है, इस इदारे को शफाफ बनाने के लिए ये कानून बनाया जा रहा है। तो वहीं वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिए शुरू की गई हर घर तिरंगा मुहिम का तीसरा एडिशन जारी है और इसी कड़ी में आज बीजेपी के कई लीडरान ने अपने घरों पर तिरंगा फहराया। वहीं इसी मुहिम के तहत मुल्क भर में जगह जगह तिरंगा रैली भी निकाली गई। बताते चलें कि हर घर तिरंगा मुहिम के हिस्से के तौर पर योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह और दीगर लीडरान ने अपने घरों पर तिरंगा नस्ब किया और इस मुहिम का हिस्सा बने। इसके साथ ही मुल्क भर की कई रियासतों में भी तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें हिमाचल प्रदेश के आर्मी ट्रेनिंग कमांड ने शिमला में तिरंगा बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। महाराष्ट्र में सीआरपीएफ के जवानों ने भी तिरंगा रैली निकाली और इस मुहिम का हिस्सा बने। दूसरी तरफ त्रिपुरा के सीएम मानेक साहा ने भी हर घर तिरंगा मुहिम के हिस्से के तौर पर रामचंद्र घाट से तिरंगा रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको ये भी बताते चलें कि कल दिल्ली के लाल किले से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खिताब होगा। इसके लिए दिल्ली में सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। हर मोड़ पर सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान लाल किले की तरफ जाने वाली हर गाड़ी की भी चेकिंग की गई। जम्मू कश्मीर के डोडा में पिछले 5 दिनों से लगातार दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान तसादुम जारी है और आज भी पटनी टॉप के जंगलों में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें आर्मी के एक कैप्टन शहीद हो गए। फौज के मुताबिक दहशतगर्द अपने हथियार छोड़कर फरार हो गए थे। अमरीकी M4 राइफल भी बरामद हुई है। साथ ही 3 थैलों में कुछ धमाकाखेज मवाद भी मिला है। दहशतगर्द आकार के इलाके में एक नदी के करीब छिपे हुए थे। 11 अगस्त को किश्तवाड़ जिले के जंगलात में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग हुई थी। इसी दिन उधमपुर के बसंतगढ़ के जंगलात में फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग हुई। वहीं 10 अगस्त को अनंतनाग के कोकरनाग में दहशतगर्दों की फायरिंग से हवलदार दीपक कुमार यादव और लांस नायक परवीन शर्मा शहीद हो गए थे। 3 फौजी और 2 शहरी जख्मी हुए थे। वहीं आज वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने दहशतगर्दी के वाकयात पर दिल्ली के साउथ ब्लॉक में मीटिंग की। NSA अजीत डोभाल, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के सरबराह इसमें शरीक हुए। यौम आज़ादी से कबल जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। जम्मू में फौज के 3000 से जायद और BSF के 2000 से जायद अहलकार तैनात किए गए हैं। साथ ही दहशतगर्दी से निपटने के लिए असम राइफल्स के तकरीबन 1500 से 2000 फौजियों को भी तैनात किया गया है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता 4 माह में फौज के 20 से ज्यादा जवान शहीद हो चुके हैं। जोधपुर की सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे धर्मगुरु आसाराम बापू को इलाज के लिए राजस्थान हाईकोर्ट ने 7 दिन की पैरोल दी है। 85 साला बाबा पुलिस हिरासत में इलाज के लिए महाराष्ट्र जाएंगे। आपको बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से पैरोल की दरख्वास्त मंजूर होने के बाद आसाराम अब अपने खर्च पर पुलिस हिरासत में इलाज के लिए महाराष्ट्र जा सकेंगे। जोधपुर की पॉक्सो अदालत ने आसाराम को कसूरवार ठहराया है। अपने आश्रम में एक नाबालिग के साथ असमत दरी के इल्जाम में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। आसाराम की जानिब से भी पैरोल की दरख्वास्तें दायर की गई थी, जिसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने 11 साल में पहली बार आसाराम बापू को 7 दिन की पैरोल दी है। वो 2013 से जेल में बंद है। तब से उन्होंने जेल से बाहर आने और जमानत हासिल करने की कई बार कोशिशें की, लेकिन वो सभी कोशिशों में नाकाम रहे। कहा जा रहा है कि हाल ही में आसाराम जो जेल में अपनी सजा काट रहे थे, उनको अचानक दिल का दौरा पड़ा था, जिसकी वजह से उन्हें जोधपुर एम्स में दाखिल कराया गया है। कोलकाता के एक अस्पताल में डॉक्टर के साथ हुई दिल दहला देने वाली वारदात ने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए हैं और साथ ही इंतजामिया और कॉलेज पर भी कई सवाल खड़े किए गए हैं। वहीं कुछ अस्पतालों के डॉक्टरों ने इस मामले पर जारी हड़ताल खत्म कर दी है, तो वहीं कुछ की हड़ताल अभी भी जारी है। ट्रेनी डॉक्टर रेप कत्ल मामले में अस्पताल इंतजामिया पर लगातार सवालात उठ रहे हैं। RG कार मेडिकल कॉलेज के एक तालिबे इल्म ने इल्जाम लगाया कि अस्पताल इंतजामिया सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रही है। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि सेमिनार हॉल से 20 मीटर दूर चेस्ट डिपार्टमेंट के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई। पुलिस के सामने रिनोवेशन के नाम पर सबूतों से छेड़छाड़ की गई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने केस की जांच CBI को सौंप दी है। बुध की सुबह मुलजिम संजय को CBI के तहवील में दे दिया गया है। मुल्क भर के डॉक्टरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून बनाने का मुतालबा करते हुए हड़ताल पर हैं। ट्रेनी डॉक्टर के रेप और कत्ल केस में फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी कि फोर्डर की हड़ताल मंगल की शाम खत्म हो गई। फोर्डर के कुछ डॉक्टरों ने वजीर सेहत JP नड्डा से दिल्ली में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की, जहां डॉक्टरों का कहना था कि उनके मुतालबात तस्लीम कर दिए गए हैं, इसलिए वो हड़ताल खत्म कर रहे हैं। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने वजीर सेहत से मुलाकात के बाद एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वजीर सेहत ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट पर काम करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें फोर्डर को भी शामिल किया जाएगा। हालांकि मुल्क के कई दीगर अस्पतालों और दीगर तंजीमों के डॉक्टरों ने कहा है कि वो हड़ताल जारी रखेंगे। इसमें दिल्ली एम्स, इंदिरा गांधी अस्पताल और फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन यानी कि फाइमा शामिल हैं। उनका कहना है कि हड़ताल उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक डॉक्टरों पर हमलों को रोकने के लिए। हालांकि फोर्डर ने कहा है कि वो मरीजों के बारे में सोचते हुए इस हड़ताल को खत्म कर रहे हैं।
जम्मू कश्मीर में जल्द होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए तैयारियां जारी हैं और इसी कड़ी में आज इलेक्शन कमीशन ने होम सेक्रेटरी अजय भल्ला के साथ मीटिंग की, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अशोका रोड ऑफिस पर हुई। जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से मुनक़दा इस अहम मीटिंग में इंतखाबी तारीखों के ऐलान पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान 20 अगस्त तक किया जा सकता है। ख्याल किया जा रहा है कि अक्टूबर से नवंबर के पहले हफ्ते के दरमियान 6 मरहलों में वोटिंग होगी। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद ये पहला असेंबली इलेक्शन होगा। इस मीटिंग के दौरान सीईसी राजीव कुमार और होम सेक्रेटरी अजय भल्ला के अलावा जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक़ अफसरान भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि 9 अगस्त को चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने अपनी टीम के साथ जम्मू कश्मीर का दौरा किया था। उन्होंने कहा था कि कमीशन यहाँ जल्द अज जल्द इंतखाब कराने के लिए पुरअज़्म है। कोई बैरूनी या अंदरूनी ताकत इंतखाबी अमल को पटरी से नहीं उतार सकती और जम्मू कश्मीर की आवाम मुल्क को तोड़ने की कोशिश करने वाली ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देगी। साथ ही बताते चलें कि इस साल महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में भी असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं और ऐसे में ये मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन इन रियासतों के लिए भी बिहार के जहानाबाद जिले के एक मंदिर में भगदड़ के बाद हुई 8 मौतों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। जहानाबाद भगदड़ मामले में पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के जहानाबाद जिले के एक मंदिर में भगदड़ के बाद होने वाली 8 लोगों की अमवात ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया है। मंगल को बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़ के मामले में पुलिस ने एक फूल फरोश को गिरफ्तार किया। जहानाबाद के डीएम ने बताया कि इब्तिदाई तहकीकात से ये बात सामने आई है कि मंदिर के मखदूमपुर ब्लॉक में बराबर की पहाड़ियों पर कुछ कांवड़ियों और फूल बेचने वालों के दरमियान लड़ाई के बाद भगदड़ मची थी, जिसके बाद जहानाबाद के वाक़े में ये पहली गिरफ्तारी हुई है और पुलिस फिलहाल मजीद 2-3 दुकानदारों की तलाश कर रही है। ये दुकानदार मफरूर बताए जाते हैं। डीएम ने कहा कि अब पूरे मंदिर कॉम्प्लेक्स को वेंडर्स फ्री जोन में तब्दील कर दिया गया है। डीएम ने मजीद कहा कि ये गिरफ्तारी सीसीटीवी फुटेज और वाक़े के वक्त वहां मौजूद ऐनी शाहिदीन के बयानात की बुनियाद पर की गई है। इतवार और पीर के दरमियान शब यहाँ भगदड़ में 8 लोगों की जान गई थी और तकरीबन 26 लोग जख्मी हुए थे। चूंकि उस दिन सावन का पीर था, इसलिए यहाँ बड़ी तादाद में अकीदतमंद मंदिर पहुंचे थे। अब पुलिस ने मंदिर के पूरे रूट पर 100 इजाफी सिक्योरिटी फोर्स तैनात कर दी है। इसके अलावा मखदूमपुर के करीब एक तिब्बी सहूलत के भी इंतजाम किए गए हैं ताकि ऐसे किसी भी वाक़े से फौरी तौर पर निपटने के लिए पूरी कोशिश की जा सके। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।